नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी फसल में कीटों का हमला बार बार हो रहा है और आपको ऐसा समाधान चाहिए जो खासकर चबाने वाले कीटों पर प्रभावी तरीके से काम करे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आज हम बात करेंगे अडामा के आइजावायरा की। वीडियो में जानेंगे कि आइजावायरा क्या है, इसमें कौन कौन से टेक्निकल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये किन कीटों पर काम करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किन फसलों में इसका उपयोग किया जाता है और इसका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके टेक्निकल नेम की। आपके दिए हुए पैक पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 5% WW प्लस एमामेक्टिन बेंजोएट 2.5% WWSC फॉर्मुलेशन दिखाई दे रही है, यानी इसमें दो अलग अलग इंसेक्टिसाइडल एक्टिव्स का कॉम्बिनेशन है। अब समझते हैं कि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर क्या करते हैं। क्लोरेंट्रानिलिप्रोले एक डाइमाइड इंसेक्टिसाइड है जो मुख्य रूप से कीटों की मांसपेशियों के कैल्शियम रिलीज सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके संपर्क में आने के बाद कीट फीडिंग कम या बंद कर देता है और धीरे धीरे पैरालिसिस की स्थिति में चला जाता है। वहीं एमेक्टिन बेंजोएट कीटों के नर्वस सिस्टम पर असर करता है। इसके कारण कीट की फीडिंग बहुत तेजी से कम हो सकती है और आखिरकार कीट की मृत्यु हो जाती है। यानी आइजेविया में दो अलग अलग एक्शन वाले इंसेक्टिसाइडल इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसकी वजह से इसे कैटरपिलर और अन्य च्यूइंग इंसेक्ट पेस्ट्स के मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल आता है कि आइजाविया किन कीटों के लिए उपयोगी है। इस तरह के कॉम्बिनेशन का मुख्य फोकस कैटरपिलर और च्यूइंग पेस्ट्स पर रहता है। फसल के अनुसार टारगेट पेस्ट अलग हो सकते हैं, इसलिए किसान भाई अपनी फसल और कीट की पहचान करके ही इसका उपयोग करें। अब बात करते हैं फसल की। आइजेविया का इस्तेमाल वही फसल और वही टारगेट पेस्ट में करें जो इसके रजिस्टर्ड लेबल और लीफलेट पर दिया गया हो। खासकर धान जैसी फसल में पैक पर दिए गए क्रॉप स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस को जरूर देखें। अब सबसे जरूरी बात, डोज। किसान भाइयों, इंसेक्टिसाइड की मात्रा हमेशा प्रोडक्ट के ऑफिशियल लेबल, लीफलेट और आपकी फसल के रजिस्टर्ड रिकमेंडेशन के हिसाब से ही रखें। केवल किसी दूसरे प्रोडक्ट की डोज देखकर आइजावायरा की मात्रा तय न करें। ज्यादा मात्रा डालने से ज्यादा फायदा जरूरी नहीं होता, बल्कि फसल, रेसिड्यू और पर्यावरण से जुड़ी समस्या हो सकती है। स्प्रे करते समय पानी की मात्रा इतनी रखें कि पूरी फसल पर अच्छी और समान कवरेज मिले। खासकर जहां कीट छिपकर रहते हैं, वहां स्प्रे कवरेज बहुत महत्वपूर्ण है। एक और जरूरी बात, कीट बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद स्प्रे करने के बजाय शुरुआती इन्फेस्टेशन को पहचान कर समय पर कंट्रोल करना ज्यादा बेहतर रहता है। और किसान भाइयों, किसी भी इंसेक्टिसाइड का लगातार बार बार इस्तेमाल एक ही मोड ऑफ एक्शन के साथ नहीं करना चाहिए। रेजिस्टेंस मैनेजमेंट के लिए अलग अलग मोड ऑफ एक्शन वाले रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स को सही तरीके से रोटेट करना जरूरी है। स्प्रे करते समय ग्लव्स, मास्क और दूसरे रिकमेंडेड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें। तेज हवा, बारिश की संभावना या बहुत गर्म समय में स्प्रे करने से बचें और प्रोडक्ट को बच्चों तथा पशुओं से दूर रखें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने जाना ऑडामा इजाविया क्या है, इसका टेक्निकल कॉम्पोजिशन क्या है, दोनों इंग्रेडिएंट्स किस तरह काम करते हैं, किन प्रकार के कीटों को टारगेट किया जाता है और इसके इस्तेमाल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप खेती से जुड़ी ऐसी ही प्रोडक्ट जानकारी, टेक्निकल नेम, डोज, क्रॉप रिकमेंडेशन और कीट नियंत्रण की आसान जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, किसान भाइयों, किसी भी पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करने से पहले अपने प्रोडक्ट के ओरिजिनल लेबल और लीफलेट पर दी गई क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन जरूर पढ़ें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान। जय जवान जय।